छी। चलिए इसको जल्दी डॉक्टर हाथी भाई के घर लेकर जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये कौन लड़की है, कहाँ से आई और हमारे सोसाइटी में क्यों आई। भाई स्वे ना, सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। समझने का बात तो ये है कि एक अनजान लड़की सोसाइटी के टेरेस पर पहुंची कैसे। यार भाई अभी होश में आ जाएगी लड़की तो पता चल जाएगा कौन है, कहाँ सही है, सब पता चल जाएगा। भगवान करे जल्दी होश आ जाए, पता तो चले लड़की कुमारी है या शादीशुदा। चुप रहे ठीक है। नहीं तो क्या उतावळा नवराने गुडघ्याला बाशिंग। मतलब बार बार शादी शादी शादी। हाँ करेक्ट है। पोपटलाल मेहरबानी करके वो लड़की को शादी की कोई बात मत करना, वरना मुश्किल से होश में आई हुई लड़की फिर से बेहोश हो जाएगी। हेलो बोले नाटो काका। हेलो सेठ जी, अब दुकान आने के लिए निकल गए? हाँ घर से तो मैं कब का निकल गया हूँ, लेकिन अभी सोसाइटी कंपाउंड में हूँ। तो फिर आज इतना स्लो क्यों चल रहे हैं? एनी डिफेक्ट इन योर बॉडी? अरे भाई इधर सोसाइटी में पानी का प्रॉब्लम हो गया है। ओह आई सी, नाउ आई गॉट इट। सोसाइटी में पानी भर गया है इसलिए आप इतना स्लो चल रहे हैं। अरे भाई पानी नहीं भर गया सोसाइटी में अचानक पानी बंद हो गया है। तो फिर आप इतना स्लो क्यों चल रहे हैं? अरे नट्टू काका ये पंचायत छोड़ो ना, फोन रखो चलो। सेठ जी वन मिनट होल्ड प्लीज। आपने अपना प्रॉब्लम तो मुझे सुना दिया, लेकिन मेरा प्रॉब्लम तो आपने अभी सुना ही नहीं। जल्दी सुनाओ क्या प्रॉब्लम है, बोलो। सेठ जी, व्हाट विल बी योर एस्टिमेटेड टाइम ऑफ लैंडिंग? मतलब आप दुकान कब तक उतरेंगे? उतरेंगे मतलब कब तक दुकान आएंगे? थोड़ा टाइम लगेगा नट्टू काका। हाँ आप जरा संभाल लेना दुकान। ओह माय गॉश, क्या हुआ? सेठ जी एक चेक पे आपकी साइन करवानी है, वो आप कब आके करेंगे? अरे आता हूँ अभी आधे घंटे में कर दूंगा भाई सब चेक पे साइन, ठीक है? ओके चलो। ओके सेठ जी बाय। नट्टू काका का फोन था वो। दुकान अभी तक पहुंचा नहीं ना, इसलिए बाबूजी। हाँ सुना। हाथी भाई अब लड़की की हालत कैसी है? दया भाभी घबराने की कोई बात नहीं है, पल्स रेट थोड़ा बढ़ गया है, मैंने ग्लूकोज में इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। माता जी करे जल्दी से ठीक हो जाए। अरे होश आ रहा है, होश आ रहा है। होश आ गया। आप लोग कौन हैं? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यहाँ कैसे आ गई मैं? तुम हमारी सोसाइटी के टेरेस में बेहोश हो गई थी, हम सब तुम्हें यहाँ लेकर आए। देखो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं डॉक्टर हंसराज हाथी हूँ और तुम मेरी क्लिनिक में हो, तुम थोड़ा आराम करो। हाँ रिलैक्स। नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है, मुझे मेरे घर जाना है। अरे अरे रुको रुको, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग एक काम कीजिए, इसे बाहर खुली हवा में लेके जाइए, थोड़ा बेटर फील करेगी। हाँ। जा बेटा। देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाहर बैठो, अच्छा लगेगा नहीं? हाँ चलो जाओ, उतरो 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 उतरो। गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल, आराम से आराम से। कोमल एक काम करो, एक ग्लास जूस लेके आओ। हंस मेरे लिए नहीं, पेशेंट के लिए कोमल।
अब आओ इधर बाहर बैठो आओ। हाँ जूस लेके। हाँ हाँ संभल के हाँ? आओ। आगे 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 चलो चलो। यो बिठा हाँ बैठ आओ। अरे 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 प्लीज अरे 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 घबराओ मत बैठो। एक मिनट देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो। देखो ये सब हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले हैं। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा हूँ और वो हमारे बापूजी है। वो टप्पू के पापा है और पोपट भाई, अय्यर भाई, नमस्कारम। अब्दुल भाई, सलाम। वो बबीता जी और रोशन भाभी है। ये भीड़े बहन है और वो भीड़े भाई, और ये अंजलि भाभी है और ये डॉक्टर हाथी साहब है। अरे मुझे तो मैंने बताया इनको, मैंने इलाज किया ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? भारती, लीजिए जूस पीजिए, एनर्जी आ जाएगी। नहीं, मुझे नहीं पीना प्लीज। अरे अरे क्यों वरना मत करो, पी लो प्लीज। हाँ पी लो ना। सही बात है, तुम्हें जूस की जरूरत है, अभी तुम्हें बहुत वीकनेस है। पी जाओ। फीलिंग बेटर? थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उसमें शुक्रिया क्या? वैसे तुम्हें ऐतराज ना हो तो एक बात पूछूं? तुम हमारी सोसाइटी के टेरेस में कैसे पहुंच गई? बताती हूँ। दरअसल मैं वुमेन्स हॉस्टल में रहती हूँ और एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ। कल रात में लेट नाइट अपनी शिफ्ट से लौट रही थी कि जो कैब हमें ड्रॉप करती है उसका टायर पंचर हो गया। रिक्शा रिक्शा रिक्शा! रिक्शा! अरे सुनिए भैया, अरे रिक्शा! अरे वो जाने मन, रिक्शा छोड़ो और हमें पकड़ लो। कहाँ चल दी हमें छोड़ के? हम घर छोड़ देते। बोलो तो छोड़ दे। कहाँ छोड़ दे? आ जाओ। अरे सुनो तो। चलिए चलिए जल्दी चलिए। फड़ो चल, धीरज, फड़ो चल, पकड़ उसको। कहाँ चले? चलिए प्लीज। बस बस काका, बस 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 यही रोकिए। देखो वो गेट खुला है। चलो चलो वहीं पे होगी। इसी सोसाइटी में आई थी, कहाँ गई? बच के कहाँ जाएगी? कल तो उसे जरूर पकड़ेंगे। अरे चलो चलो, कोई देख लेगा सोसाइटी में तो पकड़े जाएंगे।
कीजिए, कौन थे वो लड़के? मुझे नहीं पता। रात के अंधेरे में उनसे बचने के लिए भागते भागते मैं इस सोसाइटी में आकर छुप गई। यही गो बिचारी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। पर भारती, अगर कल रात को ही तुमने हल्ला मचा दिया होता या सोसाइटी पे किसी के भी घर पे नॉक कर दिया होता ना, तो कल रात को ही उन लफंगों को हम लोग पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते। हाँ भारती, हम लोग तो 12 बजे तक जाग रहे थे। मैं इतना घबरा गई थी कि मुझे ऐसा कुछ सूझा ही नहीं और मैं ऊपर टेरेस पे जाके छुप गई। सुचत नाही त्यावेळेला एकदम घाबरलेला असतो ना माणूस. लेकिन जब मैंने सवेरे टेरेस का दरवाजा खटखटाया तो आपने खोला क्यों नहीं? डर के मारे मैंने दरवाजा नहीं खोला और फिर कब बेहोश हो गई मैं, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। देखो, घबराहट, डर और एंजाइटी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ हुआ होगा, इसलिए तुम बेहोश हो गई होगी। देखो बेटा, तुम अब गोकुलधाम सोसाइटी में हो, हाँ? तो अभी तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल। टप्पू के पापा पुलिस स्टेशन में फोन करके वो लफंगे लड़कों के खिलाफ कंप्लेंट लिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल, पुलिस में तो अभी की अभी कंप्लेंट करनी चाहिए। वो क्या है? बिल्कुल, ऐसे लड़कों को तो जेल में डाल देना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ मीडिया में उनका चेहरा दिखाकर उन्हें जलील करना चाहिए। फोन लगा, पुलिस को फोन लगा। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करनी, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। मुझे कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करनी, प्लीज। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। देखो तुम घबराओ मत, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, हाँ? अगर तुम चाहती हो कि हम पुलिस कंप्लेंट ना करें तो नहीं करेंगे। ठीक कहा चाचा जी ने, कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करेगा। मुझे हॉस्टल जाना है, प्लीज। देखो, तुम्हें अभी बहुत वीकनेस है, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, देखो तुम हॉस्टल में अकेली रहती हो तो वहाँ तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? उससे अच्छा तुम थोड़ी देर मेरे घर पर चलो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा खा पी लो, फिर जब तुम्हें ठीक लगे तब जाना। बराबर है दया। हाँ बेटा, मेरी बहू सही कह रही है, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। आओ आओ, आइए। संभल के जरा। हाँ, थोड़ा आराम करोगी ना तो ठीक हो जाएगा। आओ आओ, ये पगथिया है, जरा संभल के। हाँ आओ आओ। ये क्या हो क्या रहा है हमारे समाज में? देश में हर रोज कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। कहाँ गई हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति? समझ भी नहीं आ रहा है हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। आत्माराम, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की ने जो स्टोरी सुनाया वो झूठा है? यार भाई, कितना शक्की मिजाज हो गया है आपका। शकी क्या? एक मिनट, बबीता जी, आपको क्या लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है? एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है। देखा, एक लेडीज दूसरी लेडीज को बराबर समझ सकते हैं। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे ना तो ये समाज बदलेगा। मेरा सोच करेक्ट ही है। वो तो इस लड़की ने पुलिस कंप्लेंट करने से मना कर दिया, इसलिए मेरे को ऐसा सोच आया। अय्यर भाई, बात बराबर है, पर फिलहाल लड़की बहुत डरी हुई है, उसे थोड़ा समझ आने दो। बाद में हम फिर से पुलिस कंप्लेंट की बात करेंगे। सही बात है। बराबर, एकदम बराबर बोल रहे हो अंजलि भाभी। ये लड़की भले पुलिस कंप्लेन करने से मना करे, लेकिन मैं कल के तूफान एक्सप्रेस में औरतों के साथ हो रही छेड़छाड़ पर ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि दुनिया हिल जाएगी। वेरी गुड पोपट भाई। हाँ नटू काका, मैं बस रास्ते में पहुंच रहा हूँ। हाँ ओके, हाँ आया बस आया। बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जी। चलो ओके, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलो भाई, चलो घर चलो। अरे भिड़े भाई, आज कौन सा सुविचार लिख रहे हो? स्त्री भगवान का रूप है। स्त्री एक माता है, बहन है, बेटी। स्त्री का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना हर इंसान का कर्तव्य है। वाह भिड़े बाबा, क्या सुविचार लिखा है आपने। और आपने जो साथ में पुलिस हेल्पलाइन नंबर 103 जो लिखा है, वो बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ अब्दुल, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, विमेन और सीनियर सिटीजन की मदद करने के लिए पुलिस ने खास 103 नंबर की हेल्पलाइन शुरू की है।
अगर कोई पीड़ित इस नंबर पे फोन करता है तो पुलिस सिर्फ 7 मिनट में उसकी मदद के लिए पहुंच जाती है। इसकी जानकारी सभी को मिले इसलिए मैंने नंबर यहाँ भी लिख दिया। भिड़े भाई आपने सही कहा, मैं भी ये जानकारी अपने कस्टमर को दूंगा। शाबाश। अच्छा भिड़े भाई मैं चलता हूँ, सामान देने में देरी हो जाएगी। हाँ चलो ओके। हाय बाबा। आई मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो, जल्दी जल्दी अरे जल्दी। हाँ, पहले कपड़े बदल ले, हाथ मुंह धो ले। कमाल है। सुनो बेटा, एक मिनट जरा यहाँ आना बेटा। बैठो। देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आजकल लड़कियों के साथ छिड़काने के किस्से बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए स्कूल से आते जाते वक्त सावधानी रखना। हाँ? पर बाबा टप्पू सेना तो घर से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर ही आती है। बरोबर है सोनू बेटा, पर आजकल जमाना अच्छा नहीं है, इसलिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी महत्व की बात, अगर कोई अनजान आदमी या जान पहचान का आदमी तुम्हारे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करे तो वो बात बिना डरे तुम्हें हम दोनों को या टीचर को बतानी है। कर लो? ओके। और हाँ, आजकल तुम लोग जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग करते हो ना, उसमें भी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। किसी भी अनजान व्यक्ति से चैटिंग या दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ अपराधी मानसिकता वाले लोग पहले तो दोस्ती का नाटक करते, फिर विश्वास जीतते और बाद में उसी दोस्ती का गलत फायदा उठाते हैं। हाँ। ओके बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। शाबाश। अच्छा एक बात बताओ सुनो, अगर हमें इमरजेंसी में पुलिस को बुलाना है तो हम लोग कौन सा नंबर डायल करते हैं? 100। वेरी गुड। उसी तरह बच्चे, महिलाएं और सीनियर सिटीजन की मदद करने के लिए पुलिस ने 24 घंटे की एक नई हेल्पलाइन शुरू की है। इसका नंबर है 103। इसको याद रखना। हाँ बाबा, मैंने अभी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे ये पढ़ा। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इसकी जानकारी दूंगी। शाबाश। और हाँ सुनो, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स के घर के नंबर तो हमारे पास है, लेकिन उनके मोबाइल नंबर्स भी अपने घर के डायरी में लिख लेना, ताकि कभी कोई इमरजेंसी आए तो काम आएंगे। हो आई। पर आई बाबा, आप दोनों आज ये अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सोनू, दरअसल वो क्या हुआ, कल रात को। अरे वो जाने मन, रिक्शा छोड़ो और हमें पकड़ लो। बोलो ना, छोड़ दे। तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन की? बेटा अभी वो लड़की बहुत डरी हुई है, अभी वो दया भाभी के घर पे आराम कर रही है। हम लोग बाद में कंप्लेंट करेंगे। तुम जाओ अभी खाना खा लो। हाँ? और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। शाबाश। जा। दोस्तों इस वर्ष रेल बजट से कहीं खुशी तो कहीं गम छाया हुआ है, लेकिन इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में हालात गंभीर, सनसनीखेज और संवेदनशील है, क्योंकि बात महिलाओं की सुरक्षा की है, बात महिलाओं पे होने वाले हमले और उनकी छेड़छाड़ की। समाज में एक अराजकता और अशांति की स्थिति हो गई है महिलाओं के प्रति, और इस वक्त सिर्फ भिड़े और माधवी अपनी बेटी के लिए चिंतित नहीं है, वरन हर माँ बाप अपनी बिटिया के लिए चिंतित है, क्योंकि इस तरह का अराजक माहौल किसी भी लड़की के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और माँ बाप के पास कोई चारा नहीं है सिवाय अपनी बेटी को यह समझाने के कि वो चौकन्नी और सावधान रहे। लेकिन समाज को ठीक होना होगा। गोकुलधाम ने एक बेसहारा लड़की को सहारा तो दे दिया, एक पीड़ित लड़की को सहारा तो दे दिया, लेकिन सिर्फ सहारा देना ही काफी नहीं है। वो पीड़ित लड़की अपने पे हुए हमले या छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं है। आखिर क्या है कारण? क्यों नहीं लिखवाना चाहती वो रिपोर्ट? क्यों नहीं करना चाहती वो शिकायत? इसके पीछे क्या राज है? मैं जानता हूं कि सस्पेंस बहुत बड़ा है, लेकिन अगर बता ही दिया तो कैसा सस्पेंस? सोमवार के एपिसोड में होंगे इन सवालों के जवाब, और साथ में होगी ढेर सारी हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, महिलाओं की अस्मिता की रक्षा कीजिए और उनका सम्मान करना मत भूलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.